नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ संकल्प पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के नंबर सिस्टम की जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपके टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे। जिसमें देखते हैं आज पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। हमारी वास्तविक संख्या है वो दो प्रकार की होती है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं? तो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें वो परिमेय संख्याएं हैं, और जिन्हें P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें तो शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं। तो √4 का मतलब क्या होता है? 2 इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी P/Q। तो ये हमारी परिमेय है। √9 का मतलब होता है 3। इन 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 3 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, यानी ये भी P/Q है। इसके बाद √2 और 0.25, ये दशमलव हटेगा इसका तो बटे में 100 आ जाएंगे, और 25 से एक बार और 25 से नीचे 4 बार, यानी P/Q। तो ऑप्शन बचा अपना √2, जो कैसी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सीधी सी बात है कि दो परिमेय संख्याएं, मान लो एक है 2 और एक है 3, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं? इनके बीच में हम अनंत संख्याएं आ सकती हैं। ना तो 1 आएगी, ना 2 आएंगी, ना सीमित आएंगी। अपना फोर्थ ऑप्शन होगा डी, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होंगी। अगर अपरिमेय पूछे इनकी जगह तो कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं, तो भी अनंत ही होंगी। यानी आप नोट करके लिख लो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होंगी और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत संख्याएं होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √5 का दशमलव प्रसार कैसा है? √5, तो √5 का दशमलव प्रसार, यानी √5 का हमें इसका रूट निकालना है 5 का। तो 4 का तो हमें पता है क्या होता है, 2। तो 5 का क्या होगा? 2 पॉइंट कुछ होगा। कितना होगा हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये √5 का दशमलव जो रुकेगा नहीं, शांत नहीं है, शांत बिल्कुल नहीं है, पूर्ण तो बिल्कुल नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो कैसा होगा? ये अशांत होगा और रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। सी होगा। अनावर्ती का मतलब है नॉन रिपीटिंग, आवर्ती का मतलब है रिपीटिंग, यानी इसमें डेसिमल रिपीट होंगी तो रिपीट नहीं होंगे, इसमें नॉन रिपीटिंग होगा। तो √5 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? फिर से वही क्वेश्चन, परिमेय। तो √7 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, और ये पाई सबको पता है पाई कितना होता है, अपरिमेय होती है पाई। तो ये बचा ऑप्शन सी, .033। तो 0.0333 रिपीट हो रहा है, मतलब ये 0.3 के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है रिपीट अंक, और इसको हम कैसे लिखते हैं? बार हटाने के लिए 3 बटे जितने अंक पे उतने 9 आ जाते हैं, P/Q हो गया। और P/Q यानी परिमेय। यूक्लिड का विभाजन परिमेय है। अपना ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो देखो प्लस शेषफल इसमें है, प्लस शेषफल इसमें है, इन दोनों में प्लस शेषफल है नहीं, शेषफल मतलब R। A बराबर BQ प्लस R, यही है अपना क्या? यूक्लिड विभाजन का सूत्र। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको रट लेना, इस पे भी कई सवाल बनते हैं। सीधा हम ये ऑप्शन टिक करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। यदि HCF 1 हो तो संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। मासा 1 हो। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाज्य
अभाज्य क्या होती हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर हों, यानी 2 गुणनखंड हों। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, सह अभाज्य, इन्हीं को कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो, वो क्या कहलाती हैं? को प्राइम। तो इनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। जैसे 36, तो 36 का रूट क्या होता है? 6। 49 का 7, 64 का 8, 50 का कोई रूट नहीं निकलता, इसलिए पूर्ण वर्ग यही नहीं है, बाकी सभी पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिनका स्क्वायर रूट आ जाए। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है? जिनका स्क्वायर रूट आ जाए। तो 50 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए 50 पूर्ण वर्ग नहीं है। 0 का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे 0 का व्युत्क्रम यानी 1/0। 1/0 का मतलब 0 से भाग देना है। तो जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता? अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित। और अगर यही होता 0/1 तो ये अनंत है, लेकिन 1/0 अपरिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 और 3 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 का एलसीएम से मतलब है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, हमें एमसीक्यू टेक करना है, तो ज्यादा सॉल्यूशन करना नहीं है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? जो दो संख्या 2 से भी कटे। तो क्या 5 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या 1 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। 0 2 से कटेगा? नहीं, ना 3 से कटेगा। तो 6 इकलौती संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। पाई का मान क्या है? पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या भी है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि पाई सभी ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो जो परमेय है P/Q वाली संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? उनका शांत होता है, और यानी ए शांत होता है और आवर्ती होता है। अशांत तो बिल्कुल नहीं होता, ना अनावर्ती होता है। डी ऑप्शन होगा इसका। क्या? ए या आवर्ती। तो ए का मतलब है शांत और आवर्ती। तो जो परमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांति भी होता है और आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, जैसे 0.333333, देखो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये आवर्ती रिपीटिंग भी है और कुछ में शांत भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1। तो √1 का मान क्या होता है? यानी हमें 1 का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल का मतलब है कि ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर वही संख्या 2 बार गुणा करने पर वही संख्या मिल जाए। जैसे पहला ऑप्शन 1 का गुणा 1 में ही करें तो 1 मिल जाएगा, यानी √1 का वर्गमूल 1 हो सकता है। -1 का गुणा -1 में ही करेंगे तो भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 0 का गुणा 0 में कुछ नहीं, 2 का गुणा 2 में ये 4 हो जाएगा। तो एक √1 का वर्गमूल क्या होगा? √1 का वर्गमूल होगा 1। हालांकि √1 के वर्गमूल में दोनों संख्याएं आती हैं, +1 और +-1। जितनी भी संख्याएं हैं इनका जो वर्गमूल निकलता है वो दोनों में निकलता है, प्लस माइनस में। तो हम माइनस को ना लिख के हम प्लस को। अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी प्राइम नंबर। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो ये होती हैं भाज्य। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वही होती हैं अपनी अभाज्य। जो सम हो, इवन है, विषम है, ऑड है, कोई मतलब नहीं है। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो और जिनके 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब तो कौन सी? बाकी सभी अपरिमेय होंगी, एक परिमेय होगी।
तो रूट 11 अपनी अपर में है, रूट 13 अपर में है, रूट 17 अपर में है, तो रूट 16, क्योंकि रूट 16 का मान कितना होता है 4/1, तो ये पर में है अपनी। तो कौन सी अपर में नहीं है, तो सी ऑप्शन अपना अपर में नहीं है। एक है, एक क्या है, अभाज्य, बिल्कुल नहीं है। संयुक्त, ना अभाज्य ना संयुक्त, अपर में तो है नहीं, अपर में भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, तो ना अभाज्य ना संयुक्त, सी ऑप्शन होगा। एक क्या है, ना अभाज्य और ना संयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी कौन सी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। फिर से वही, यानी वर्गमूल आना चाहिए। रूट 20 का वर्गमूल नहीं आता, 30 का नहीं आता, 36 ये 6 का वर्गमूल, 50 का नहीं आता। तो पूर्ण वर्ग कौन सी है, 36 ही अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखा 0.125 को p/q के रूप में लिखने पर q क्या होगा, q, तो इसे लिखा है 0.125। इसका दशमलव हटेगा ये, तो नीचे बटे में 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। अब हम काटेंगे, किससे कट रहा है, तो 125 से, 125 से ये एक बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 125 से भाग 2, तो ये कटेगा 8 बार, 125 से 8 बार कटेगा, तो ये p है और ये अपना q है। तो q कितना है, 8 है, q की जगह कितना मान आएगा, 8 आएगा। फिर से क्वेश्चन पाई का आ गया कि पाई का मान किस प्रकार की संख्या है, तो पाई का मान कैसा है, अपरिमेय है संख्या ये। 2 और 7 का एलसीएम, तो फिर वही बात, एलसीएम के लिए वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। तो क्या 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 14 2 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 अकेला 7 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, और 2 अकेला 2 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो दोनों से कटने वाला नंबर है 14, तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। रूट 49, रूट 49 का मतलब 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। तो आपको याद करने पड़ेंगे सीधे सीधे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया जाता है किस लिए, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, एचसीएफ के लिए, गुणा के लिए। तो हमने अभी यूक्लिड का सूत्र देखा था, जिसमें था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये भाग विधि पर आधारित है। तो भाग विधि से हम क्या ज्ञात करते, एचसीएफ यानी मात्रा ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय का सूत्र है वो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 1 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन ही बताया था कि चाहे किसी के बीच भी पूछे अपरिमेय चाहे परमेय, तो कितनी होंगी, अनंत होंगी। 2 परमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परमेय होंगी, 2 अपरिमेय के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। 6 और 8 का एचसीएफ क्या है, तो 6 और 8 का एचसीएफ यानी मासा निकालना है हमें 6 और 8 का। तो मासा का मतलब है कि ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग जाए, लासा का मतलब जिससे दोनों में भाग जाए, और मासा का मतलब कि ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्याओं में भाग जाए। तो क्या 2 से भाग जाएगा 6 और 8 में, बिल्कुल। 4 से 6 और 8 में भाग जाएगा, 8 में तो भाग जाएगा 4 से, लेकिन 6 में भाग नहीं जाएगा। 6 से भाग 6 में तो जाएगा, लेकिन 8 में नहीं जाएगा, यानी और 8 का भाग 8 में जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, इसलिए इसका एलसीएफ कितना होगा, 2। 15 और 20 का एलसीएम, फिर से वही लासा निकालना है 15 और 20 का। तो ऐसी संख्या जिससे 15 और 20 दोनों से भाग जाए, तो 15 से भाग देखो 30 में जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा है, 15 का भाग 60 में जा रहा है, 120 में भी जा रहा है। अब देखेंगे 20 का भाग, तो 20 का भाग 30 में जाता, नहीं जाता। 20 का भाग 60 में जाता है, 20 का भाग 120 में जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 60 और 120। अब आप क्या लगाएंगे, तो देखो ये क्या लिखा है, लासा का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो 120 छोटी है या 60, तो 60 छोटी है, हम 60 लगाएंगे। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा आपका। 0.6666 है, तो मतलब क्या है, अपरिमेय है, पूर्ण है, परमेय है, अभाज्य है। तो जो 0.6666 ऐसे हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो उस रिपीट वाले को हम एक बार लगा देते हैं ऊपर, जो अंक रिपीट होता है। इसको सॉल्व कैसे करते, बार हटाने के लिए 6 लिखा जहां के तहां,
और जितने अंक पे बार है उतने ही 9 आ जाते हैं, तो 6/9 यानी P/Q। तो P/Q क्या होता है? परमेय। अभाज्य है नहीं, पूर्ण है नहीं, अपरमेय है नहीं, क्या है? परमेय। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 इस तरह से चलते जाते हैं। तो 1 2 3, ये तो सभी क्या है? प्राकृतिक नहीं है। नहीं है तो 0 नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्याओं में आता है। तो √2 प्लस √3 क्या है? परमेय है, अपरमेय है, पूर्ण है, प्राकृतिक है। तो √2 भी आपका क्या है? अपरमेय, और √3 भी आपका क्या है? अपरमेय। तो दोनों अपरमेय प्लस अपरमेय, अपरमेय ही रहेगा। क्या रहेगा? अपरमेय प्लस अपरमेय, अपरमेय ही रहेगा। पॉइंट 2 को P/Q के रूप में लिखना है। पॉइंट 2 तो दशमलव हटेगा इसका, तो नीचे एक 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। तो 2 से 1 बार और 5 बार, तो ये P है ऊपर और बटे Q। तो Q का मान क्या होगा? तो Q की जगह कितना है? 5। तो हमें ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए हमें शॉर्ट में लगाना है। निम्न में से कौन सी संख्या सम है? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाए। तो क्या 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा। तो इकलौता ऑप्शन 14 है जो 2 से कट जाएगा आपका। तो आपका सम संख्या क्या होगी? 14 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 और 100 के बीच। तो आपको याद रखनी पड़ेगी, आप बाहर निकालने नहीं बैठेंगे। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10। अगर 1 से 100 तक की बात कहें तो 15 और 10 25। ये 3 टर्म, ये लाइन अब याद रख लेना, एग्जाम में बहुत काम के आएंगी। 1 से 100 तक संख्याएं कितनी होंगी? 25 होंगी। सी ऑप्शन सही होगा आपका इसका। और ये पूछा भी गया है आपका। परमेय संख्या को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? केवल दशमलव में, P/Q के रूप में, केवल पूर्णांक में, केवल भिन्न में। तो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में किसको लिखा जाता है? परमेय को। पहली ही परिभाषा थी। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? -2 -1 0 1/2। बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर? कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर। तो पूर्णांक में नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं। ये तीनों मिलके क्या बनता है? आपका इंटीजर बनता है। तो -2 नेगेटिव हो गया, -1 भी नेगेटिव, 0 हो गया, 1/2 यानी ये भिन्न है। तो भिन्न पूर्णांक नहीं है, क्या है? फ्रैक्शन है। तो अपना यही होगा आंसर। कौन सा पूर्णांक नहीं है? 1/2। 1/2 क्या है? भिन्न है, पूर्ण नहीं है। 0.375 को सरल रूप में लिखने पर क्या होगा? हमें इसको सरल करना है। 0.35 को 0.375, तो इसको दशमलव हटेगा नीचे तो क्या आएगा? 1 2 3, 3 0 आएंगे। 1 2 3। तो आपको पता है 125 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 125 से 3 बार कटेगा और 125 से 8 बार कटेगा। 3/8। कौन सा ऑप्शन है अपना? ए ऑप्शन है। आप एक एक करके 5-5 से भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है सीधा कि 125 से 1000 कटता है, तो आप 125 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 1 यानी 2 कौन सी संख्या है? क्या संयुक्त संख्या है? नहीं है। अभाज्य है? हाँ है। पूर्ण संख्या है? पूर्ण वर्ग? बिल्कुल नहीं है। अपरमेय? बिल्कुल नहीं है। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। और 2 1 सम भी है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है या सम अभाज्य है।
तो वो कौन सी संख्या आपकी 2 है, जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। 4 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी 4 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 के गुणनखंड का मतलब है 4 में किन किन से भाग जाएगा, तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो जो जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं आपके पेपर में, वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे। निम्न में से कौन सी संख्या ऋणात्मक नहीं है, कौन सी संख्या ऋणात्मक नहीं है, तो आपका देखो माइनस इसमें लगा तो ये भी ऋणात्मक, -2 ये भी ऋणात्मक, -10 ये भी ऋणात्मक है, तो क्या ऑप्शन होगा 0। कभी कभी ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 121 का वर्गमूल है, 121 का वर्गमूल है यानी 121 कैसे आएगा, तो जिनका हम वर्ग कर दें तो संख्या बन जाएगी। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 100, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121, 9 का गुणा 9 में 81। तो 121 किसके मिलने से बनना, 11 × 11, यानी 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा। 1/3 का दशमलव प्रसार है, 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 3 से भाग देना, तो भाग नहीं जा रहा तो पहली बार दशमलव, अब हो गया 10, तो 3 बार, फिर 1, तो फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है, यानी रिपीट होता रहता है बार बार। तो शांत है नहीं है, क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। अशांत है और अनावर्ती है, तो अशांत तो है लेकिन अनावर्ती नहीं है, अशांत तो है आवर्ती, हाँ रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत और आवर्ती होगा। 2 क्रमागत पूर्णांकों का एचसीएफ कितना होता है, 1 ही होता है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का एचसीएफ 1 ही होता है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है, फिर वही क्वेश्चन, अपरमेय के लिए 0.25 दशमलव हटेगा तो 2 में 0 आएंगे, यानी 1/4, तो ये p/q हो गया। 3/7 ये भी p/q, √7 और 6 पॉइंट हटेगा इसका 10, यानी ये 3/5, तो ये √7 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय और परमेय से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा इनको। m किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, यानी पूछ रहे हैं कि m कोई पूर्णांक है तो वो सम पूर्णांक कैसे होगा, तो सम संख्याएं कैसी होती हैं, 2 से विभाज्य, कैसी होती हैं 2 से विभाज्य, यानी m कोई संख्या है, m कोई क्या है, एक पूर्णांक है, मान लीजिए जैसे 3 हो गया, 3 में हम 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 4, तो एक सम संख्या है। जैसे मान लो 4 है और 4 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो ये 5, तो ये नहीं है संख्या, तो फिर मतलब m+1, ये फॉर्मेट तो नहीं होगा, m अकेला तो फॉर्मेट होगा नहीं। अब बचा 2m, साथ में कोई भी हो, 3 है 4 है, अगर इसके बगल में 2m, 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6, ये 8, तो ये सभी सम होगा, तो ये 2m। तो अगर सम संख्याओं की बात करें तो किस फॉर्मेट में होंगी, 2m फॉर्मेट में होंगी। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, यानी उसमें सम पूछा था, इसमें विषम पूछा था, तो विषम जो 2 से ना कटे, तो हमने देखा था कि विषम के लिए 2 से ना कटे, तो q सम हो भी सकता है विषम हो भी सकता है, तो q तो अकेला होगा नहीं, q+1 ये भी नहीं होगा, तो 2q हमारा क्या है सम, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा विषम, यानी 2q+1। जैसे 4 में 1 जोड़ देंगे 5, क्या बन गया विषम, तो 2q में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये विषम बन जाएगा हमारा। ये लिखा है क्वेश्चन कि यदि n बराबर इतने हैं तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे, यानी इसमें बताना है कि इसको हम गुणा करेंगे तो शून्य कितने होंगे, हमें गुणा नहीं करना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट बताना है आंसर कितने शून्य होंगे। तो आपका जो शून्य है 0 कब बनता है, जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तभी 0 बनता है, यानी 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाते हैं 1 0। अगर 2 0 बने तो 2 होंगे और 2 बार 5 होंगे, तब जाके 2 0 बनेंगे, यानी जितने 2 होंगे और जितने 5 उतने ही 0 बनेंगे। तो इसमें देखो 2 कितने हैं 3 बार हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 3 बार 2 हैं, 5 कितने हैं 4 बार। तो अब बताओ आप 4 0 बनेंगे कि 3 0 बनेंगे,
कुछ लोग 4 टिक कर देंगे, लेकिन हमें पेयर बनाना है 2 और 5 का। तो जब 2 3 बार हैं और 5 4 बार हैं तो पेयर कितने बनेंगे? कम संख्याओं के बनेंगे, नहीं 3 के पेयर बनेंगे, इसलिए जीरो कितने होंगे? 3 जीरो होंगे इसमें। अब लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है? तो पहले 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से कटेगा 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। तो इसके क्या हो गए? 2 2 1 2 3 4 बार 2 हो गए और 3 बार 2 9 3 1 2 3 4 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये इसके गुणनखंड है। तो उन्होंने कहा है कि 2 की घात क्या है? 2 की घात कितनी है? 4। 2 की घात कितनी है? 4। जैसे ये लिखा कि यदि इतने बराबर इतने हो तो ABC का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो n के बराबर है, यानी n कहाँ है? अपना NA है। इसका मान पूछ रहे कि n कितना है, इनका LCM दिया है इतना। जब भी हम LCM निकालते हैं तो LCM में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी हम वो लेंगे। तो सबसे पहले 2 की पावर देखते हैं। 2 की पावर इसमें कितनी है? 3, इसमें 1 और इसमें है ही नहीं, तो 2 कितनी बार आएगा? 3 बार, तो ये आ चुका है। अब देखेंगे 3, तो इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 3 की पावर निकालनी है। तो यहाँ पे कितनी आए? 3 की पावर 2, यानी सब हाईएस्ट पावर 3 की कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ तो 1 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ होगी, यानी n की जगह कितना होगा? 2 रहा होगा, तब तो यहाँ 3 की पावर 2 आया। ये भी यदि धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर इतने b बराबर इतने रूप में व्यक्त किया है, तो जहाँ x और y अभाज्य संख्या है तो SCF कितना होगा? तो को प्राइम है, ठीक है, SCF पूछ रहे हैं। तो मासा जो सबसे कम हो, जो संख्या सबसे कम बार हो वो मासा आती है, और जो सबसे हाईएस्ट में हो वो लासा आती है। तो जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3, यहाँ पे x, तो x आएगा अकेला। तो x यहाँ पे भी, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बार x आएगा। यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे y 3 बार है, तो y कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, यानी xy² इसका SCF होगा। ये लिखा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों को सम्मिलित है में से सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी हमें 1 से 10 तक का क्या निकालना है? LCM निकालना है 1 से 10 तक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें 1 से 10 तक का LCM निकालना है, तो क्या आएगा? LCM में हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो 2 की यहाँ 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 नहीं, 8 में 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 3। फिर इसके बाद हम 3 देखेंगे, 3 एक बार है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ 2 बार है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसके बाद अब क्या बचा अपना? 5, तो 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो एक बार 5 आ गया। इसके बाद 5 भी हो गया। फिर आपके इकलौता नंबर बचा अपना 7, क्योंकि 6 भी काउंट कर लिया था हमने 3 और 2 में, 9 भी काउंट हो गया, तो अब 7 बचा, तो 7 को भी लिख लेंगे। इन सब का जो गुणा आएगा वही हमारा LCM होगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7, तो इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा जो LCM आएगा वो 2520 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है। यानी हमें शांत दशमलव करना है, क्योंकि परमेय का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। अब शांत दशमलव कब होगा? शांत दशमलव तब होगा जब नीचे से हम भाग देंगे तो वो दशमलव थम जाए, यानी रुक जाए, ना तो रिपीट हो, यानी रिपीट ना हो। तो दशमलव कब थमेगा? जब नीचे हम 0 से भाग देंगे, यानी 0 के गुणक में, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तभी नीचे बनेंगे, तभी दशमलव शांत होगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 3, तो 1/3 तो 0.33 होता है, तो ये तो शांत कभी नहीं होगा। इसके बाद 164 में क्या 0 बन पाएगा? नहीं बनेगा। 462, इसमें भी 0 नहीं बनेगा नीचे। 625 25 है, और 25 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 100 बन जाता है, यानी यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो 0 बन जाएगा, वहां पे दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, परमेय संख्या इतने बटे इतने का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा?
यानी कितने के बाद दशमलव लगेगा। जो दशमलव शांत है इसमें, लेकिन ये पूछ रहा है कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। तो नीचे देखो 125 है और एक 0 है, तो 125 है तो 0 तो बनाना ही है। अब कितने 0 बनेंगे, तो 125 में अगर हम 8 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 125 अट्ठे कितना होता है 1000, यानी 1000 3 0 ये हो गए और 1 0 पहले से, तो 4 0 हो गए। यानी नीचे अगर 4 0 है तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव होगा वो 4 अंक बाद समाप्त होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है अपना 3.277 के ऊपर बार चढ़ा है, यानी ये लिखा है 3.27। बार का मतलब क्या होता है, ये 7 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट पूर्णांक तो ये है नहीं। अब परमेय है कि अपरमेय है, तो ये कैसी संख्या है, ये अपनी परमेय संख्या है, क्योंकि जिस पे बार चढ़ा हो वो यानी जो रिपीट हो रही है एक नंबर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं P/Q में, तो ये हमारा परमेय संख्या होगी। कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं हम 3 + 0.27 की पर बार, तो यहाँ पे 3 प्लस इसको कैसे लिखते हैं 27 बटे एक अंक पे बार है तो 9, और जिस पे बार नहीं है वो 0, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो P/Q आ जाएगा ये, यानी ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो आज हमने पूरे इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे। अगले में नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स का